हैप्पी हीलिंग एंड अवेकनिंग डियर फोक्स। क्या आप मैनिफेस्टेशन और 1111 पोर्टल में विश्वास करते हैं? यदि करते हैं तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। 1111 पोर्टल क्या है, ये प्रश्न आप सभी के दिमाग में अक्सर आता होगा। तो पोर्टल का शाब्दिक अर्थ है प्रवेश द्वार, यानी कि कोई दरवाज़ा, फाटक या फिर खास तौर पर भव्य दिखने वाला कोई दरवाज़ा। कब खुलता है ये दरवाज़ा? क्या ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है? ये दरवाज़ा खुलता है 11/11 यानी कि 11 नवंबर को 2 बार दिन में, जब समय या तो सुबह के 11:11 होते हैं या रात के 11:11। कहते हैं कि 24 घंटे में जिस तरह से एक बार माँ सरस्वती हमारी वाणी पर आती हैं और उस समय हम जो भी कहते हैं वो फलीभूत हो जाता है, वो सत्य हो जाता है, वो हमारे जीवन में उतर आता है। इसी तरह से 11 नवंबर को दिन में 2 बार, सुबह 11:11 और शाम के 11 रात के 11:11 वो समय, वो क्षण आते हैं। उन क्षणों में अगर हम अपने मन की इच्छाओं को, अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस को यूनिवर्स तक पहुंचा दें तो वो अक्षरश सत्य हो जाती हैं, हमारे जीवन में सच में उतर आती हैं। तो 11/11 कल है इस साल का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन पोर्टल खुल रहा है। यूनिवर्स की सारी एनर्जी अलाइनमेंट में है। क्या आप रेडी हैं अपनी बिगेस्ट विश को मैनिफेस्ट करने के लिए? क्योंकि साल का ये बिगेस्ट पोर्टल है। यूनिवर्स खुद अपनी मैनिफेस्टेशन के डोर्स खोल करके आपके सामने खड़ा है और आपको आमंत्रण दे रहा है कि जो मांगना है मांग लो। यूनिवर्स तथास्तु कह रहा है माँ सरस्वती की तरह आपकी हर विश पर जो आप मांगेंगे। लेकिन क्या आप सही से मांग पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या आप सही से मांग पाएंगे, क्योंकि 1111 पोर्टल एक स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये एनर्जी अलाइंड है, संरेखित है। हमारी मैनिफेस्टेशन पावर, अब हमारी इंटेंशन सेटिंग पावर और हमारी विश और डिज़ायर फुलफिलमेंट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि वो जो पर्दा फिज़िकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में है वो बहुत हल्का हो जाता है और आप खुद को एक ब्रिज के ऊपर, एक पुल के ऊपर पाते हैं जिसमें आप उस ओर, यानी कि जिस तरफ आपकी इच्छाओं को साकार करने की आपकी शक्ति है, आप उस ओर बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने नई अवसरों के लिए, नए चुनौतियों के लिए, नए मौक़ों के लिए खुद को तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके सपनों को साकार करने का ये प्रवेश द्वार आपके सामने खुला है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कभी ऐसे तरीके अपनाए हैं जिनसे आप ये सपने अपने जीवन में लेकर आ पाएँ? अगर नहीं तो आज जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप करेंगे और बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और उससे आप अपने जीवन में अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। क्योंकि 1111 पोर्टल सिर्फ एक तारीफ नहीं है ये आपकी अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली प्रवेश द्वार है। जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हमारी इच्छा शक्ति के साथ अलाइन हो जाती है, और वो अलाइनमेंट के लिए जब हम अपना आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे सपने पहले ही सच हो चुके हैं, तो एक जादू हो जाता है, और अबंडेंस के लिए, मैजिक और मिरेकल्स के लिए वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम इस जो आज
कार्यवाही करने वाले हैं, इसको अनुष्ठान की तरह पवित्र बनाएंगे। और उस अनुष्ठान को करने के लिए हमें सब कुछ उतना ही पवित्र करना पड़ेगा, उतना ही मन से करना पड़ेगा, उतना ही लगन से करना पड़ेगा, क्योंकि ये पवित्र समय साल में सिर्फ एक बार ही आता है। तो आपने करना क्या है, एक पवित्र और शांत स्थान अपने घर में ढूंढिए, या जहाँ पर भी हैं आप उस जगह पर ढूंढिए। हम पांचों एलिमेंट्स यानी कि पंच तत्वों को इस अनुष्ठान में लेकर के आएंगे। कौन से हैं 5 तत्व? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो अग्नि के लिए आप क्या लेंगे? एक दिया, धूप, अगरबत्ती जिसको आप जला सकें, या फिर ऐसी सेंटेड मोमबत्ती लीजिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ आपके पास नहीं है तो आप कपूर भी ले सकते हैं, कपूर भी जला सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक गिलास पानी लेंगे, वो कांच का गिलास होना चाहिए और पीने का पानी होना चाहिए। अपने आसपास 1 या 2 क्रिस्टल रखिए, एक एसेंशियल ऑयल का डिफ्यूज़र या फिर कपूर से भी वो काम हो जाएगा, अगरबत्ती में तो खुशबू होती ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पंच तत्वों को इकट्ठा कर लिया अपने पास। जब आप दिया या अगरबत्ती जलाएंगे तो आप फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व को अपने साथ लेकर के आएंगे अलाइनमेंट के लिए। उसके साथ साथ आप जब सेंटेड मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप या कपूर जलाएंगे तो आप वायु तत्व को एक्टिवेट करेंगे। क्रिस्टल से आप अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करेंगे। पानी का जो गिलास रखा है उससे आप जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करेंगे। और इथर तो आपके अंदर प्रेजेंट है ही है, आपके चारों तरफ प्रेजेंट है ही है। तो लक्ष्य हमारा ये है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस जगह को इतना विशेष बना दिया जाए, हमारे इंटेंशंस, हमारी विशेस और मैनिफेस्टेशंस के इतना अनुरूप बना दिया जाए कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारी तरफ और लगन के साथ खिंची चली आए और हमारा जो वातावरण है ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करे। तो आपने क्या करना है, आपने उस जगह को का पवित्रीकरण करने के बाद अपना दिया या मोमबत्ती जलाइए, अपना ऑयल डिफ्यूज़र, एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र चलाइए और उस जगह पर बैठ कर के गहरी सांसें लीजिए। अगर आपने मेडिटेशन की है, मेरी मिरर ऑफ द माइंड मेडिटेशन की है, तो आपके सामने वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी जो आप अपनी रियलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और अगर नहीं की है तो अब आप कल्पना कीजिए कि आपका सपना पहले ही सच हो चुका है। हर विवरण की कल्पना करें कि आप कहाँ हैं, आपके साथ कौन है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसी आपके अंदर भावनाएं हैं, आप कितना खुश हैं, आपके अंदर आभार कितना है और कितनी संतुष्टि आपके अंदर है। तो ये सारा कुछ आपने इस वक्त बैठ करके गहरी सांसें, आंखें बंद करके ये कल्पना कर लेनी है और आपके दिमाग में वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। और तब आप यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि 1111 पोर्टल जो है वो ग्रैटिट्यूड के साथ अगर उसको यूज़ किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप अपना पेन और पेपर लेंगे और पेन और पेपर पे आप एक पेज के ऊपर अपने ग्रैटिट्यूड के साथ शुरुआत करेंगे ये लिखने के लिए कि आपने जो डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है वो
पहले से ही पूरी हो चुकी है। और कैसे शुरू करेंगे? प्रिय ब्रह्मांड, आपका धन्यवाद। और आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक कथन लिखना है। इस तरह से लिखना है कि वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। क्या लिखना है? जैसे अगर आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नौकरी के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये लिखेंगे कि प्रिय ब्रह्मांड, आपका धन्यवाद कि मेरी पहली तनख्वाह से मैंने अपनी माँ को जो भी आप दिलाना चाहते हैं वो दिलाया और वो बहुत खुश हैं। तो आपने मैनिफेस्ट किया, इस ढंग से मैनिफेस्ट किया कि वो डिज़ायर आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और आप उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, मीन्स उसके बाद की लाइफ को आप जी रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने अपना वज़न कम करने का लक्ष्य रखा है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे कि प्रिय ब्रह्मांड, आपका धन्यवाद, मैंने जो ड्रेस पहनी है उस ड्रेस को पहनने के बाद मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ और मुझे बहुत सारी प्रशंसा मिली है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी विशेस लिखेंगे तो ऑलरेडी आप ये पर्टिकुलर जोन में चले गए हैं कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है और आप ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। तो जितनी भी, जैसी भी आपकी डिज़ायर्स हैं उनके बारे में सोचिए, वो लाइफ जिए, अपनी भावनाएं उनमें व्यक्त कीजिए और इस विश को, एक विश को आप 11 बार लिखेंगे इस पेज के ऊपर, इस पेपर के ऊपर। और उसके बाद उस पेज को, उस पेपर को अगर आपने जर्नल में लिखा है तो वहाँ से टेयर करेंगे और उसको 3 बार अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद वो जो पानी का गिलास है उसके नीचे रख देंगे। तो अगर आपने सुबह रखा है, सुबह 11:11 पे ये आपने एक्टिविटी की है, ये अनुष्ठान किया है, तो आप अगले दिन सुबह उठ करके इसको पिएंगे। और अगर रात को किया है तब तो रात भर ये रखा रहेगा और अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तो आप इसको पिएंगे। तो ये एक वाटर मैनिफेस्टेशन है जो आपने की है। 5 एलिमेंट्स आपने यूज़ किए हैं और इस तरह से आपने अपनी विश, अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट की है। यूनिवर्स को बता दिया है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और हाँ, इस पेज को फोल्ड करने से पहले आप लिखेंगे ये 2 कोड्स। पहला कोड है 3333, ये ग्रैटिट्यूड का सेक्रेड कोड है, डिवाइन कोड है। दूसरा कोड है 1176, ये विश मैनिफेस्टेशन का डिवाइन कोड है। अब इसी के बाद आप दूसरी एक्टिविटी करेंगे, वो करेंगे कि आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे। ग्रैटिट्यूड लेटर मतलब आप यूनिवर्स को एक धन्यवाद के करते हुए एक खत लिखेंगे, एक चिट्ठी लिखेंगे जिसमें आप यूनिवर्स को बताएंगे कि प्रिय ब्रह्मांड, आपने मेरे सपनों को सुना, उनको पूरा करने में मेरा साथ दिया, मेरी यात्रा में मेरे ऊपर आपने अपना आशीर्वाद बरसाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरी इच्छाओं को इतनी क्लैरिटी, इतनी अबंडेंस के साथ पूरा करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे आप अपनी इच्छा को बहुत क्लियरली मेंशन करेंगे, सही से लिखेंगे और उसका वर्णन ऐसे करेंगे कि आप की वो इच्छा बहुत पहले पूरी हो चुकी है और अब आप वो जो आपने एक जीवन मैनिफेस्ट किया था वो जीवन अब आप जी रहे हैं। ठीक है? और इसके बाद आप ये यूनिवर्स को बताएंगे कि इस वक्त आप वो जीवन जीते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी लाइफ को जो आपने सपनों में सोची थी उसको रियलिटी में जब जी रहे हैं तो आपके अंदर कौन कौन से पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छा फील कराती हैं। आपके हर रोज़ जीवन में कौन से अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। ठीक है? और इसके साथ साथ आप वो चीज़ें भी बताएंगे, जैसे आपको पीस किन किन चीज़ों में महसूस होता है, कैसा जॉय फील करते हैं, आप कैसे फ्री फील करते हैं।
कैसे सिक्योर फील करते हैं। ये सारी जब फीलिंग्स आप मेंशन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस डायमेंशन में चले गए, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में चले गए जहाँ पर विश मैनिफेस्टेशन बहुत ईजीली होती है। बिकॉज आपको ब्रह्मांड वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो आप हैं। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके ये लेटर यूनिवर्स को लिख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप उन लोगों का धन्यवाद करेंगे इस खत में जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जिन लोगों ने आपका साथ दिया। उन अवसरों के बारे में लिखेंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, और उस अबंडेंस के बारे में लिखेंगे जिसको आप इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको मैनिफेस्ट किया था। और इसके साथ साथ आप लिखेंगे कि आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए। बिना चैलेंजेस के सक्सेस का मज़ा अधूरा है, क्योंकि आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए लिख रहे हैं। तो आप उन चुनौतियों का, उन लेसन्स, उन सबक के बारे में भी लिखेंगे जो इस यात्रा में आपने जी है, और कैसे आपको यूनिवर्स का समर्थन मिला, लोगों का समर्थन मिला, कैसे यूनिवर्स ने धैर्य के साथ आपका मार्गदर्शन किया, आपको रेजिलियंस सिखाई, आपको पेशेंस सिखाई, कैसे आपको पॉजिटिव रहना सिखाया। ये सारा कुछ आप क्रेडिट यूनिवर्स को देंगे, और अपनी ब्यूटीफुल रियलिटी को ब्यूटीफुल वर्ड्स में, अपनी इस खूबसूरत जीवन को खूबसूरत से खूबसूरत शब्दों में बयान करेंगे। अपने विश्वास के बारे में लिखेंगे कि ब्रह्मांड और उसकी शक्तियों के अंदर आपका विश्वास कितना ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया है, कितना ज़्यादा डीप फेथ आपके अंदर है। और इसके साथ आप अपने भविष्य के बारे में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आप एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक और सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप ये लिखेंगे कि आप अपने भविष्य के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपका समर्थन कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। कौन सी पॉजिटिव चीज़ें आप और ज़्यादा ब्रह्मांड से उम्मीद करते हैं, और पूरे दिल से धन्यवाद करेंगे। और इस खत को भी आप 3 बार फोल्ड करेंगे अपनी तरफ, और फिर अपने तकिए के नीचे रखेंगे, और अपने तकिए के नीचे रखकर अगले 21 दिन के लिए आप इसको वहीं रखेंगे, और उसके बाद आप इसको अपनी अलमीरा में कहीं लगा लेंगे एज अ मेमोरी, जब तक कि आपकी ये विश पूरी नहीं हो जाती। और इसी तरह से 21 दिन के लिए आप वो पानी हर रोज़ पिएंगे। वो जो आपने मैनिफेस्टेशन का पेज था, वो पानी के आपकी बॉटल के या गिलास के नीचे रहना चाहिए, और उस पानी को आप सुबह उठ कर के पिएंगे, और ये लेटर अपने पिल्लो के नीचे रखेंगे। इसको रात को सोने से पहले पढ़ेंगे और जगने के एकदम तुरंत बाद पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि ये आसान से रिचुअल, जिसमें हमने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, आप ज़रूर करेंगे और आकर के मुझे अपने रिजल्ट्स भी बताएंगे। सो थैंक यू एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। I wish you all the success in this journey of 1111 portal manifestation. Blessed be.